नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लगन कर्क राशि, राजयोग कारक लगन राजयोग कारक राशि। ब्रह्मांड में जो मुक्ति के कारक हैं, मुक्ति के ग्रह हैं, जो मुक्त कर देते हैं, ऐसे केतु महाराज आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल के चित्रा नक्षत्र में करने वाले हैं गोचर। तो केतु महाराज 26 जून को यहाँ पे गोचर करेंगे, ठीक है। और ये वृश्चिक और तुला नवांश में गोचर करेंगे, क्योंकि केतु राहु सदैव वक्री होते हैं, तो उल्टा ही ये लोग चलते हैं, तो ये नीचे की तरफ उतरते हैं। केतु मुक्त कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं। किससे अलग करेंगे, किसको काटेंगे, चतुर्थ भाव में किसको परेशान करेंगे, या किन चीज़ों से करेंगे आराम, इसी की चर्चा करेंगे टू द पॉइंट। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखोगे डेफिनेटली पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर देना, ठीक। केतु केतु का एक स्वरूप है, कनेक्ट करता है साला फेविकोल की जोड़ जैसा। फेविकोल की जोड़ भी फेल है केतु, और कनेक्ट करेगा, लेकिन डिस्कनेक्ट कर देगा तो कोई फेविकोल जोड़ भी नहीं पाएगा। चतुर्थ भाव में चल रहे थे, स्वाति नक्षत्र में चल रहे थे, राहु का स्वाति नक्षत्र। राहु चीज़ों को संकुचित करता है, तो घर में जो वातावरण था वो थोड़ा सा क्लेश युक्त था। आप चाहे के भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्वाति लोगों को कंजूस बनाता है। स्वाति देने की प्रक्रिया में है ही नहीं। स्वाति चीज़ों को अपने हिसाब से अपने अंदर खींचना चाहता है, लेकिन चित्रा ऐसा नहीं है। चित्रा दैदीप्यमान नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में जो चित्रा का नंबरिंग है, आप देखोगे तो ये 14वां नक्षत्र है। 13 नक्षत्र इसके ऊपर, 13 नक्षत्र इसके नीचे, तो बीच का है, मिडिल में है, इसलिए यह नक्षत्र संतुलन बनाएगा। क्या करेगा? संतुलन बनाएगा। तो अब आपके कुंडली में केतु संतुलन की भूमिका में वापस आ रहे हैं। घर में संतुलन बनेगा, पारिवारिक माहौल ठीक होगा। जो लोग बेवजह मुंह फुलाए बैठे थे, ठीक है ना, वो मुंह फुलाना बंद करेंगे। चलती हुई गाड़ी में जो लोग डंडा फंसा रहे थे, वो डंडा फंसाना बंद करेंगे। यहाँ से वो गतिमान हो जाएंगे, गति पकड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केतु का खुद का कोई स्वरूप नहीं है, अतः राहु केतु जिस राशि में और खासकर जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उस नक्षत्र का बलाबल ले लेते हैं। पॉइंट क्या है? जिस नक्षत्र में बैठेंगे उस नक्षत्र का बल, उसके स्वामी की शक्ति ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके ऊपर मंगल का, आपके ऊपर बुध का, आपके ऊपर शुक्र का, 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। कैसे? तो जो ये चित्रा नक्षत्र है, ये 2 राशियों में चलता है। एक चलेगा तुला राशि में, दूसरा चलेगा बुध की राशि में। तो बुध और शुक्र का प्रभाव हो गया। नक्षत्र मंगल का है तो मंगल का प्रभाव हो गया। तो केतु 3 ग्रहों की एनर्जी को लेकर चलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, 3 शक्तियां रहेंगी केतु के पास। साथ में चित्रा नक्षत्र की शक्ति है। चित्रा नक्षत्र पे 3 देवता हैं, ब्रह्मा सृजनकर्ता। तो अब आप यहाँ पे सृजनकर्ता बनाएंगे, चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे। जो चीज़ें बिगड़ी थी उसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो घर में सामंजस्य बनाएंगे। आप घर से संबंधित कुछ काम अधूरे रह गए थे, आप फ्लैट बना रहे थे, फ्लैट रुकावट युक्त हो गया था। घर बना रहे थे, छत नहीं पड़ रही थी, तो छत पड़ जाएगी। घर के काम आपके पूरे होंगे। अवरोध जो होगा उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, सीधा सा। क्यों? क्योंकि मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, और मंगल आपके कर्क लगन कर्क राशि में कारक हैं, पंचमेश हैं, प्रेम हैं, कर्मेश हैं। अतः कर्मेश पंचमेश के नक्षत्र में चलने से प्रेम भी मिलेगा, कर्म भी होगा, यह पॉइंट है। दूसरा, ब्रह्मा जी के साथ इस नक्षत्र पे जो आधिपत्य मिला है दूसरे देवता को, उसका नाम है विश्वकर्मा। विश्व के कर्म कराने वाले, विश्व का कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी खूबसूरत भवन निर्माण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। सबसे सुंदर बिल्डिंग इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। ये सुंदर चीज़ों के कारक हैं, इसलिए जो आपने काम स्टार्ट किया है उसको विश्वकर्मा जी सुंदर बनाना शुरू करेंगे। सुंदर बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो भाई इंद्र जी उसके रक्षण के लिए हैं, क्योंकि सभी जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं ना, उस पर लोगों की नज़र बहुत है।
सुंदर चीज़ें बहुत परेशान करते हैं। अति सर्वत्र वर्जते, अति रूपवती सीता, अति गर्वेण रावण। ठीक है ना, अति हो गई थी। तो और कहा भी जाता है रूपवती भार्या शत्रु, अत्यंत खूबसूरत पत्नी है ना तो शत्रुवत हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों की नज़र होती है। आपका घर अत्यंत खूबसूरत हो गया तो बहुत लोगों की नज़र रहती है। भारत में इतने आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था और लोग आए यहाँ पे टैग लाइन लगा दिए, तेजोमय महल को तोड़ फोड़ के डिज़ाइन बना के बोले मैंने हाथ कटवा दिया, इतिहास को पलट के बोले ये मकबरा है, ताजमहल बना दिए। जबकि अफ़गानिस्तान में एक बाथरूम नहीं बनाया गया उनसे। ठीक, लाल किला को बोले मैंने बनाया है, अपने यहाँ एक कमरा नहीं बनाया गया, लाल किला बना लिए। बोले कि कुतुब मीनार है, विष्णु स्तंभ को नाम चेंज करके कुतुब मीनार नाम रख दिए। तो इसलिए इंद्र की शक्ति जरूरी है रक्षण के लिए, नहीं दूसरे लोग आएंगे टैग लगा के अपना कह देंगे। तो यह नक्षत्र आपको शक्ति देगा कि आप घर का रक्षण कर पाएँ। ठीक, यह नक्षत्र वास्तव में दैदीप्यमान नक्षत्र है, अतः आप दैदीप्यमान रहेंगे, आपका घर टिमटिमाएगा, आपका सुख टिमटिमाएगा। चमकता हुआ गहना और चमकता हुआ मोती इस नक्षत्र का प्रतीक है, अर्थात आपके घर में समृद्धि आएगी। अब समृद्धि का समय है। यह नक्षत्र वास्तव में आध्यात्म की गहराई का है, तो अब धीरे से मन में आध्यात्म प्रकट होगा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि मज़ा तब नहीं है कि जब आप माला जपो, मज़ा ये है कि आपका मन माला जपने लगे। मज़ा ये है कि आप योगा में मत जाओ, आप प्राणायाम में मत जाओ। मज़ा तब है कि बैठे बैठे ध्यान लग जाए, बैठे बैठे प्राणायाम होना शुरू हो जाए। जब होना शुरू हो जाएगा तब आध्यात्म का पथ जो है बिल्कुल आपके लिए आलोकित रहेगा, प्रशस्त रहेगा। तो यहाँ पे यह नक्षत्र पुण्य छायनी शक्ति लेकर चलता है, पुण्य छायनी शक्ति लेकर चलता है। अतः अब आपके पूर्वजन्म के जो पुण्य है उसको केतु उदित कर देगा। केतु को अपने पूरे घर की आप चाबी समझिए, आपके भाग्य की चाबी है, पूर्व जन्म के पुण्यों को खोल देने वाला है। आपने घर बना रखा होगा 50 बाई 50 में, ठीक, बड़ा लंबा चौड़ा घर, उसका दरवाज़ा कितना है 3 बाई 5 का, या मान लीजिए थोड़ा आधा फीट 1 फीट और ज़्यादा। उस दरवाजे में लाख कितना बड़ा लगा है, इतना बड़ा 500 ग्राम का। दरवाजे की लंबाई से नापिए तो कितना आएगा, बहुत छोटे अंश में आएगा। उस ताले में उसका होल कितना बड़ा है, बहुत छोटा सा। चाबी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी। तो पूरे घर में प्रवेश करने के लिए अगर चाबी नहीं है तो आप घर के बाहर खड़े रहो। केतु वही चाबी का काम करता है। केतु सही जगह चीज़ों को कनेक्ट कर देता है और टक से आप अंदर पुण्य छायनी शक्ति लेके जा रहे हैं, इसलिए कोई डाउट नहीं है कि आप अंदर प्रवेश ना करें। इसकी जाति जो है किसान है। किसान क्या करता है, बीज को रोपता है, आगे बढ़ाता है, पुष्पित पल्वित करके एक बीज को हजारों बीज में कन्वर्ट कर देता है। तो वो शक्ति आपको केतु देगा। एक प्लाट लोगे, एक फ्लैट लोगे, उससे धीरे 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 आप बढ़ते हुए निकल जाओगे। तो आप अगर इस तरह के व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में आपको लाभ होगा। यह नक्षत्र थोड़ा सा तामसिक है, अग्नि प्रधान नक्षत्र है, इसलिए तेज रहेगा आपके अंदर। गण इसके राक्षस है, मतलब रक्षा करना। राक्षस का मतलब होता है छीन लेने वाला नहीं। ये तो रावण इत्यादि जब पैदा हुए ना तब राक्षस का मतलब छीन लेना हुआ, नहीं, राक्षस रक्षा करने से आए थे। यह नक्षत्र कला प्रिय है, विद्या व्यसनी है और इसको विद्याचारी बोलते हैं। थोड़ा सा केतु का स्वरूप है, तुनक मिजाजी है, लेकिन संगीत में आपको रुचि होगी, कला जगत में रुचि होगी, सजने संवरने के कामों में आपको फायदा होगा। फैशन परस्त है, आभूषण प्रिय है, लोकप्रिय है, आत्म केंद्रित है, विपरीत जीवन के प्रति, विपरीत लिंगी के प्रति सहज आकर्षण है। शिल्प का काम करना, विचारक का काम करना, दार्शनिक का काम करना, आभूषण के काम करना, खिलौने का काम करना और वास्तु का काम करना, स्टोर का काम करना, ये सारे काम आपको करवाएगा। इस नक्षत्र में चूंकि बैलेंस करने का नक्षत्र है, सुंदर है, शुक्र की राशि में है, मंगल का तेज है। अब प्रेम आपको कब होता है, या तो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो या तो बहुत सुंदर हो, तो प्रेम करने का भी नक्षत्र है। यद्यप केतु प्रेम नहीं करवाता, केतु प्रेम से डिस्कनेक्ट कराता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह नक्षत्र आपको प्रेम कराएगा आपके ईश्वर से। तो इस नक्षत्र में इम्प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को इम्प्रेस करना है आध्यात्मिक रूप से, जैसे भी कर सकते हैं आप अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए कोई नया काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा। धार्मिक कार्यों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नक्षत्र सपोर्ट करेगा। इस नक्षत्र में शादी करना, नया व्यवसाय करना, थोड़ी सी कोई आप ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो खासकर आप थोड़ा सा रुक के करिएगा। मंगल जब तक ठीक स्थिति में नहीं है तब तक मत करिएगा। देखिए, नक्षत्र
का स्वामी जब तक सही पोजीशन में नहीं है तब तक आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। जैसे देखो, ज्योतिष बहुत सरल है, बस आवश्यकता है उसको अपने लैंग्वेज में उतार के सीखने की। मैं भी आपको इस पे 4-5 श्लोक बोल सकता हूँ, मानसागरी से, जातकाभरणम से, जातकालंकार से, ठीक है ना। महत्वपूर्ण किताबों के 4-5 श्लोक बोल दूं तो आपको लगेगा अरे यार पंडित जी बहुत ज्ञानी आदमी है, लेकिन ज्ञान का क्या मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे घर में आए, मैं बोला आ जाओ मित्र, आपकी हेल्प करेंगे, बैठ के बातें करेंगे। मैं अचानक बीमार हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, मैं फंस गया, फिर आप घर में आओगे, बैठे रहोगे, बाद में मेरे को फ़ोन करोगे, बोलूँगा मित्र मैं फंस गया, आप वापस जाओ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उसी तरह इस नक्षत्र में ग्रह प्रवेश कर रहा है, उसके साथ साथ आपको देखना होगा इस नक्षत्र का स्वामी कहाँ पे है। जैसे 1 जुलाई तक मंगल अश्लेषा नक्षत्र में है, आप सर पटको बार बार, लेकिन आपका काम नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद ग्रह एक्टिव होगा, एक्टिव होते ही वो एक्टिव कर देगा। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके कर्म में केतु हैं। कहाँ केतु हैं? कर्मा भाव में केतु हैं, आपके धन में केतु हैं, और आपके कुंडली में आपके खष्टम भाव में केतु हैं। कर्म भाव में अश्विनी है, धन भाव में मघा है, और आपके खष्टम भाव में मूल नक्षत्र है। अतः केतु शक्ति प्राप्त करते ही शत्रुओं से मुक्त करेंगे, कोर्ट से मुक्त करेंगे, कर्म व्यवसाय में, जो कर्म में, नौकरी में जो परेशानी आ रही थी उससे मुक्त करेंगे, परिवार में जो परेशानी आ रही थी उससे मुक्त करेंगे। तो केतु शुभकारी, मंगलकारी हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि में प्रेम देंगे, तुला राशि में भूमि भवन वाहन का विकास करेंगे। चलिए, केतु से संबंधित मंत्रों का जाप करते रहिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते